नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको स्लीव की कटिंग सिखाऊंगी और आप किस तरीके से किसी भी साइज़ की स्लीव कटिंग कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको यही सिखाने वाली हूँ और मैं आपको पेपर पे कटिंग करके आपको बताऊंगी। इसमें आप पैटर्न बना के अपने पास रख सकते हो। जब भी आपको फैब्रिक पे कटिंग करनी हो तो आप इस पैटर्न का यूज़ करके फैब्रिक को ईजिली कटिंग कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सारे चार्ट रख लेने हैं और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, वहाँ पर चेक करना। या फिर अगर आपको उनकी फ़ोटोज़ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज है मेरा, वहाँ पर डीएम करो तो मैं सबकी फ़ोटोज़ आपको सेंड कर दूँगी। जो भी मुझे डीएम करे मैं सबको फ़ोटोज़ सेंड कर दी हैं। और जब आप कुछ भी बनाओगे तो उसके लिए आपको उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है स्लीव डाउन चार्ट। तो इसमें आपको कितना स्लीव डाउन करना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब दिया हुआ है। अगर आपकी स्लीव्स 2 से 2.25 तक है तो आपको 2 इंच डाउन करना है। 3 से 3.5 इंच तक है तो आपको 2.5 डाउन करना है। 4 to 5 इंच की आपको स्लीव रखनी है तो 3 इंच आपको डाउन करना है। और 5 से ज़्यादा है तो आपको 4 इंच डाउन करना है। और मैंने 5 इंच से ज़्यादा वाली जो स्लीव है उसकी वीडियो सेपरेट पहले से बना दी है। आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना। तो वो वाली मैं इसमें नहीं बताऊंगी। लॉन्ग स्लीव में जो भी आपको बनाना है उसका पैटर्न सेम रहेगा, तो वो आप अलग से देख लेना क्योंकि उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और जो ऊपर की 3 है, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच वाली, तो वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे बनानी है। तो अब यहाँ पर ये देखिए मैंने कलर लिए ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अलग अलग कलर लिए हैं और ये मेरे पास यहाँ पर चार्ट है और ये इस तरह से रोल आता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन ही इसे ऑर्डर किया है। इसमें जो चार्ट है इसकी चौड़ाई अलग अलग आती है, आपको जितनी भी चौड़ाई पसंद हो आप उस हिसाब से इसे खरीद सकते हो। और ये जो चौड़ाई है यहाँ पर जो मेरे पास है इसकी चौड़ाई है 20 इंच और ये काफ़ी ठीक रहेगी मेरे हिसाब से, मुझे ठीक लगी क्योंकि आपको फिर जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं कुछ यहाँ पर पेपर कट कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा फोल्ड हो रहा है ना, तो इसमें कटिंग करनी थोड़ी मुश्किल होगी। तो पहले कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें आपको पैटर्न बना के दिखाऊंगी। और अगर आपको ये लेना है तो आप इसे ज़रूर से ले, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पैटर्न बना के अपने पास रख ले और जब भी आपको कटिंग करनी हो तो आप इजीली कटिंग कर पाते हो। अब यहाँ पर जितनी भी आपको लेंथ रखनी है स्लीव की उस वाले में आपको देखना है और कितना डाउन करना है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर उसी हिसाब से निशान लगाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से सीधा करने के लिए मैं निशान लगा दूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं सीधा करने के लिए निशान लगा दूंगी इस तरीके से। और अब यहाँ पर मुझे बनानी है 4 इंच की स्लीव, तो 4 में हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 इंच प्लस करके और तब आपको निशान लगाना है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए। तो अब यहाँ पर आपको चेक करना है हर बार जब भी आप स्लीव बनाओगे। तो जो स्लीव है 5 इंच से ज़्यादा उसकी तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 इंच वाली बनाऊंगी, 3 इंच हम डाउन जाएंगे यहाँ पर। तो आपको चेक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं निशान लगा लूँगी 5 इंच पर, 1 इंच बढ़ा करके। ओके, इसको आपको स्ट्रेट करना है, नीचे तक सीधा निशान लगा देना है। तो ये 2 मार्किंग हमने यहाँ पे कर दी है। अब 3 इंच पर हम यहाँ पर एक और निशान लगाएंगे, यहाँ से नापते हुए, पीछे की जो साइड हमने निशान लगाया था उस निशान से नापते हुए 3 इंच पर मैंने ये निशान लगाया। और अब इसे आपको सीधा इस तरह से मिला देना है नीचे तक। ठीक है, ये निशान हमने लगाया यहाँ तक। अब ये हमने निशान 3 बस सीधी स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये जो 8 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ये सबके लिए फिक्स है। आपका कोई भी साइज़ होगा आपको ये निशान 8 इंच पर ही लगाना है। ये हम बना करके अपने पास पैटर्न रख लेंगे। उसके बाद आप जो भी तरह के आप ब्लाउज़ बनाओ या कुर्ती बनाओ तो उसका आपको आर्म होल नाप करके तब यहाँ पर स्लीव की कटिंग करनी है।
ठीक है। अब 1.5 इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा ले लिया, ये सिलाई मार्जिन के लिए है। 8 इंच पे मैंने निशान लगाया और नीचे ले लिया 1.5 इंच। अब यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी बाजू का फिटिंग होगा वो फिटिंग का निशान आपको यहाँ पर लगाना है। मेरी जो बाजू का फिटिंग है वो आया 11 इंच, तो 11 का हम हाफ करेंगे, 5.5 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हमें आपस में इन्हें ज्वाइन करना है। इस तरह से दोनों मार्किंग हमने ऐसे मिला दी है। ओके, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद आपको हर एक पॉइंट ध्यान से देखना है और आप कॉपी पेन साथ में रख लो और साथ में लिखते रहना ताकि आपको याद रहे। अब इसे हम थोड़ा टेढ़ा तिरछा मिला देंगे, इसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये तिरछा मिला देना है। अब आपको इंच टेप लेना है और इंच टेप से आपको इसका सेंटर निकालना है और सेंटर पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है। और 0.2, 0.7 यहाँ पर अब सब इस तरह से आएगा। अगर आपको 0.2, 0.7 ये सब नहीं पता है तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर से देख लेना ताकि आपको इंच टेप देखना आए और आपके निशान प्रॉपर लग सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी इस वीडियो का, तो आप वो ज़रूर से एक बार देख लेना। तो सेंटर में हमने यहाँ निशान लगाया। अब इस सेंटर से आपको निशान लगाना है 0.2 पर। तो मैं दूसरा स्केच ले लूँगी यहाँ पे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जो मार्किंग है यहाँ पर मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो अब ये जो सेंटर हमने यहाँ पर निकाला है ये, तो यहाँ पर अब हम 0.2 पर निशान लगाएंगे। ओके, और ये सबके लिए फिक्स है, कोई भी साइज़ होगा यही आपको मार्किंग करनी है। ओके, यहाँ से 0.2 ऊपर और 0.2 नीचे, दोनों साइड हमें 0.25 पर ये निशान लगाना है। ओके, 0.25। एक निशान हमारा ऊपर हो गया सेंटर से और एक निशान हमारा नीचे हो गया। तो ये निशान हो गए हमारे। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब यहाँ से नीचे से इस पॉइंट से हम 2 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। ये हमारा 2 इंच ही होगा। ये निशान हमने लगाया, ये सबके लिए फिक्स है। ठीक है, ध्यान से देखने आपको। और एक यहाँ से नीचे की साइड से 0.25 पर एक और निशान आपको लगाना है यहाँ पर, ये भी होगा हमारा 0.25। ओके, ये आपको यहाँ पर लगाना है। 1, 2, 3, अभी 3 निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको ऊपर की साइड आना है। अब ऊपर की साइड आपको एक निशान लगाना है 1/2 इंच पर और एक लगेगा 1 इंच पर। तो यहाँ से ये निशान आया, सेंटर में हमने लगाया और एक निशान हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये सब आपको लिख लेने हैं अच्छे से ताकि आपको ये आप भूलो ना एक भी निशान। तो इतने निशान हमने लगाए। अब यहाँ पर हमें शेप देनी है। ठीक है, अब ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर हम कैसे शेप देंगे, तो अब ध्यान से देखना। अब ये जो हमारा, अब मैं दूसरे स्केच से आपको निशान लगा के दिखाऊंगी, दोनों निशान अलग अलग से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये जो 1 इंच पर हमने निशान लगाया, 1/2 इंच हम बाद में लगाएंगे, जो 1 इंच पर निशान लगाया हमने, उस निशान को यहाँ 0.025 से मिलाते हुए नीचे तक हम यहाँ से ऐसे मिलाते हुए नीचे तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल जो हमने एक निशान नीचे लगाया था ना 0.25 पे, तो वहाँ तक हमें इसे मिला देना है। अब यहाँ से आपको इस तरह से शेप देनी है, एक साइड से ऐसे और दूसरी साइड से इस तरह से। तो इसे नीचे तक ले जा कर के आपको ऐसे मिला देना है। तो ये हमारी शेप हो गई। मैं थोड़ा इसे डार्क करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको एक शेप मैं इस कलर से दे के दिखाऊंगी और फिर दूसरी शेप में दूसरे कलर से दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ पर शेप। अब ये जो सेंटर है, सेंटर से 1 इंच पर एक और निशान आपको लगाना है यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर, ताकि जब हम दूसरी शेप देंगे ना तो उसके लिए यहाँ से इसे कट करते हुए दूसरी शेप जाएगी।
अब ये जो हाफ इंच पर हमने निशान लगाया था उसे इस निशान तक मिलाना, फिर नीचे ले जा कर के इसे मर्ज कर देना है आपको। तो ऐसे आपको यहाँ पर निशान पे ऐसे करना। आप हाथ से भी निशान पे इस तरह से शेप दे सकते हो। ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर ऊपर, चाहे तो आप इस तरह शेपर से भी शेप दे सकते हो। यहाँ तक लेकर के आएंगे और फिर इस तरह से इसमें शेप देनी है हमें। इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी, तो ये कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर शेप हो जाएगी। और क्योंकि शेप देने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप पहले से ही इसमें निशान लगा के रखो ना, मतलब इसे कटिंग करके रखो तो आपके लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैं सारी जितनी मैंने मार्किंग की थी उन्हें थोड़ा डार्क कर दूंगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कितनी यहाँ पे हमारी मार्किंग है, ठीक है। ये तो अब यहाँ पर देखो मैंने पूरे में यहाँ पे सारी मार्किंग को डार्क कर दिया है। ये जितनी भी मार्किंग है आपको ध्यान रखनी है, इसी तरह से आपको कोई भी साइज़ हो ये फिक्स है, ये आपको लगाने ही है, आपका कोई भी साइज़ हो, ठीक है। सब साइज़ के लिए ये फिक्स है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है टोटल हमारे मार्किंग। तो ये आपको लगा लेना है और जितनी भी हम स्लीव बनाएंगे ना सेम इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है यहाँ पर शेप देने की। बाकी आप आगे से लेंथ विड्थ वगैरह वो सब चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम इसे कटिंग कर देंगे और इस तरह से आप बना के पैटर्न अपने पास रखो। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं पहले से जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है ना उसे ही लेती हूँ, उसे शेप लगा देती हूँ और फिर आर्म होल से नाप करके निशान लगा देती हूँ, फिर कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कंप्लीट है। अब इसके ऊपर हम लिख देंगे 4 to 5। तो ये हमारी स्लीव यहाँ पर रेडी है। अब दूसरी स्लीव हम इसी तरह से रेडी करेंगे और 3 स्लीव में यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि एक मैंने पहले से जो लॉन्ग वाली है वो पहले से बना करके मैंने दिखाई हुई है। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रेट दोबारा से मैंने इस तरह से पेपर ले लिया है, स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया। ओके, अब यहाँ से हमें 3 इंच की रेडी करनी है, तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे इसी तरह से। अभी हमने बनाई थी 4 इंच की, अब हम बनाएंगे 3 इंच की। तो अब यहाँ पर 3 इंच की जब आपको स्लीव बनानी है तो कितना डाउन जाना है आपको, वो आपको आपके चार्ट में चेक करना है। तो हमें जाना है 2.5 इंच डाउन, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपने पास ही चार्ट रखना है, वहाँ से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच डाउन जाएंगे। ये देखो 2.5 इंच पे एक और निशान लगा देंगे हम यहाँ पर और इसको स्ट्रेट सीधा नीचे तक मिला देंगे। इस तरह से आपको नीचे तक इसे मिला देना है। सारी मार्किंग सेम वैसे ही होगी, बस थोड़ा थोड़ा आपको कितना डाउन जाना है वो यहाँ पर चेंज होगा। अब यहाँ से 8 इंच पर, जो कि आपका फिक्स है, 8 इंच पर ही आपको यहाँ पर निशान लगाना है और नीचे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। ओके, ये निशान हमने लगाया। अब यहाँ से आपकी फिटिंग, आपकी स्लीव की फिटिंग कितनी है वो आपको चेक कर लेनी है। तो जो मेरी फिटिंग आई है यहाँ पर 3 इंच पे, हाँ 3 इंच पे आई है 12। तो यहाँ पर अब हम 12 का हाफ करके यहाँ पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और अब इन मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ से जितनी भी लेंथ आपकी होगी ना बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से आपकी फिटिंग भी अलग अलग होगी, तो वो सब आपको पहले से लिख करके रख लेना है। तो अब यहाँ से ये मार्किंग हमने की, ये सेम ही होगी सब में, सारी स्लीव्स में ये वाली मार्किंग तो बिल्कुल सेम ही होगी, बस आगे की साइड चेंज होगा और कितना आपको डाउन जाना है वो चेंज होगा। अब यहाँ से तिरछा हमें मिला देना है, जो हमने 8 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक, ठीक है। ये इतना निशान हमने लगाया। अब आपको इंच टेप लेना है और यहाँ से हम इसे ऐसे मेज़र करेंगे और इसके सेंटर में, इसके हाफ में हम नाप करके एक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर हमने लगाया। अब यहाँ से
0.25 हम ऊपर लगाएंगे और 0.25 हम नीचे लगाएंगे सेंटर से नाप करके, ठीक है। 0.25 ऊपर, 0.25 नीचे। अभी जो 8 इंच पे हमने निशान लगाया था उससे 2 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर नाप करके। और अब नीचे की साइड 0.25 पर एक और निशान लगा देंगे हम यहाँ पर सबसे नीचे की साइड। तो ये हो गया है। अब हम यहाँ से जो सेंटर है, सेंटर से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, या पहले भी लगा सकते हो बाद में भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें लगाना ही है, ठीक है। अब यहाँ सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ 1 इंच हाफ इंच पर जाएगा हमारा एक निशान और एक 1 इंच पर निशान लगेगा हमारा, ठीक है। तो ये सारे निशान आपको इस तरह से लगा देने हैं। ये निशान सेम ही रहेंगे हमारे सब में, जितनी भी आप स्लीव्स बनाने वाले हो। तो आप 1-2 बार इसे करोगे ना, बनाओगे, तीसरी बार आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कहाँ पे आपको कौन सा निशान लगाना है। आप इसी तरह सारी स्लीव बना करके रखो। पहली वाली में आपको थोड़ा सा डाउट होगा, दूसरी वाली में थोड़ा डाउट्स क्लियर होंगे और तीसरी वाली में आपको सब निशान याद हो जाएंगे। तब यहाँ से अब यही आपको जो 1 इंच पे निशान लगाया था उसे इस तरह से मिलाना है। अब नीचे की साइड से भी हमें इस तरह से शेप देनी है। और जब भी आपको कटिंग करनी हो अपनी कुर्ती में या ब्लाउज़ में, तो अपनी कुर्ती या ब्लाउज़ का आपको आर्म होल नापना है और फिर इस आर्म होल पे निशान लगाना है और उसके बाद आपको कटिंग करनी है। तो अब यहाँ से दूसरा वाला भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से आपको नाप करके पूरे में मार्किंग करके रख लेनी है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बल्कि आपको पैटर्न बना के आप ब्लाउज़ के भी इस तरह से रख सकते हो, कुर्ते के भी रख सकते हो, आप बच्चों के, छोटे बच्चों के ड्रेसेस के भी आप पैटर्न बना के रख सकते हो। तो आपको बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने बेबी की जो ड्रेस बनाई है, शर्ट बनाई है, उनकी भी पैटर्न कट करके रखे हुए हैं और पैटर्न कट करके रखे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से रख सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। तो अब आपको इसी तरह से ये सिंपल कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और वैसे इस तरह से मैंने समझाया तो आपको समझ आ ही गया होगा, पर फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको स्लीव बनानी सिखाई है 2 इंच की, 3 इंच और 4 इंच। 5 इंच से ज़्यादा की जो स्लीव है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना। और जो ज़्यादातर आजकल चल रही है वो लॉन्ग स्लीव ही चल रही है, इसलिए मैंने वो सेपरेट वीडियो पहले से बना दी थी। शॉर्ट वाली स्लीव आजकल थोड़ी कम चल रही है, ट्रेंडिंग में कम है, पर जिन्हें पसंद है वो बनाते हैं। तो मैंने इसमें इसलिए ये अलग से इसके लिए वीडियो बना दी, ताकि जिन्हें भी शॉर्ट स्लीव्स बनानी है वो इसे देख करके इजीली बना पाए। अब इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर लिख दूँगी ताकि याद रहे कि ये कितने इंच वाली है। तो अब यहाँ पे हमने 3 इंच की बना दी, 4 इंच की बना दी, अब हमें बनानी है 2 इंच की। तो 2 इंच की काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, उसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं साइड में इस तरह से मार्किंग कर दूंगी एक। अब आपको यहाँ पर चाहिए 2 इंच की रेडी, तो आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। ओके, सिलाई मार्जिन भी तो हमें देना है, इसलिए अब इसे आपको स्ट्रेट कर देना है। इसमें हम ऐसे ही सीधी लाइन खींच देंगे नीचे तक, यहाँ से। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि हमें कितना डाउन करना है। तो 2 इंच की हमारी स्लीव है, इसमें हमें 2 इंच ही डाउन करना है। तो आपको इस चार्ट में देखना है। तो 2 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और अब इसे हमें स्ट्रेट नीचे तक मिला देना है। इस तरीके से नीचे तक हम इसको मिला देंगे। ओके, अब यहाँ से 8 इंच पर आपको निशान लगाना है, जो कि फिक्स है। ये सब साइज के लिए फिक्स है। 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए नीचे की साइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो भी आपका फिटिंग का आएगा वो निशान आपको लगाना है और इसके लिए काफ़ी कम मार्जिन है। तो ये मैं बाद में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम जो शेप वाली है ना, वो पहले शेप दे देते हैं, ये वाला करेंगे, उसके बाद में आगे का आपको समझाऊंगी। तो मैंने तिरछी निशान यहाँ पे लगा दिया है। अब इसका आपको सेंटर निकालना है, सेम वैसे ही अभी पिछली जो हमने 2 अभी स्लीव बनाई है, सेम वैसे ही आपको करना है।
आपको देखकर ही आप तीनों अगर स्लीव देख लेना, आपको तीनों देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या निशान लगाना है। अब सेंटर पे निशान लगाया, अब सेंटर से आपको 0.25 एक साइड लगाना है ऊपर और 0.25 नीचे, दोनों साइड आपको 0.25 पर निशान लगा देना है नाप कर के दोनों साइड। ओके, ये निशान हमने लगाया और इसे आप चाहे तो लिख लो तो इजी रहेगा। आप क्या करो, कॉपी में पैटर्न बनाओ, उसमें सारी चीज़ें लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान आएगा, एक निशान 1 इंच पर आएगा, ये 2 निशान हमने लगाए। अब यहाँ से 2 इंच पर, इस पॉइंट से ऊपर 2 इंच पर एक निशान आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 इंच पर आएगा हमारा, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दूंगी। और अब ऊपर की साइड, ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया था इससे 1 इंच ऊपर एक निशान हमारा ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब आप फिटिंग का लगाओगे, यहाँ पे हमारी फिटिंग 2 इंच की स्लीव है, फिटिंग आएगी 12.5 इंच, तो 12.5 इंच का हम यहाँ पे हाफ करेंगे, तो यहाँ पर 6.2 आएगा, तो 6.2 यहाँ पर आएगा और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे जो निशान लगेंगे उसमें बहुत दिक्कत होगी हमें, और जब आप कपड़ा ये जॉइन करोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि लेंथ बहुत कम है हमारी स्लीव की। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ही मतलब दिक्कत होगी सिलाई करने में, अटपटा भी लगेगा देखने में। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे से 2 इंच पर आपको निशान लगाना है क्योंकि हमें नीचे चाहिए जगह। ठीक है, तो अब यहाँ से हम तिरछा इसको मिला देंगे। नीचे मैंने 2 इंच पे निशान लगाया और अब इसे ऊपर से तिरछा हमें ऐसे मिला देना है क्योंकि हमें नीचे थोड़ा सा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, चाहिए हमें, और कम फैब्रिक में तो हमारा उतनी अच्छी सिलाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 इंच नीचे से बढ़ा दिया और इसे तिरछा मिला दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब जो हमारे फिटिंग के निशान हैं अब हम यहाँ पर लगाएंगे, जो अभी मैंने आपको लगा के दिखाया था। तो अब ऊपर वाले निशान पर हम यहाँ पर फिटिंग के दोबारा से निशान लगाएंगे जो हमने नई लाइन बनाई है। तो यहाँ पर आपका जो भी फिटिंग का आएगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ पर निशान लगाना है। तो 12.5 इंच था मेरा यहाँ फिटिंग का, तो यहाँ पर 6.2 आएगा, तो यहाँ पर 6.2 पे लगा दिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को आपको ऐसे मिला देना है, इस तरीके से दोनों निशानों को आपको मिला देना है ऐसे। ठीक है, अब नीचे हमारे पास काफ़ी मार्जिन है सिलाई के लिए भी, तो अब यहाँ से नीचे की साइड 0.25 पर एक और निशान हम लगाते हैं। अब यहाँ पर वो निशान लगाएंगे क्योंकि अब तक हमने नहीं लगाया था, तो ये निशान हमारा यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर दोबारा से हमें इसी तरीके से शेप दे देनी है जैसे अब तक हमने सब स्लीव्स में दी है, ये सेम ही रहेगा सब में। तो बाकी स्लीव में आपने देखा केवल जितना हमें डाउन जाना है वो चेंजेस हमें करने हैं, बाकी सब सेम रहेगा। पर ये जो हमारी 2 इंच वाली स्लीव है इसमें आपको नीचे से 2 इंच बढ़ा देना है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ और अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से शेप दे देंगे। बस यहाँ से आपको उसी तरीके से सिंपल तरीके से शेप देनी है जैसे कि अब तक हमने दी है, और इस तरह से जब आप बनाओगे बिल्कुल आपकी परफेक्ट बाजू होगी। और ऐसे आप बना करके अपने पास रख लें, और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो ना, आप चाहते हो मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और बहुत ही जल्दी मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ की वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना, कमेंट करना, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो बना के लाऊं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर मैं और अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँगी। और इस तरह की जो डिटेल वीडियो होती है बहुत मुश्किल से मिल पाती है, तो अगर आप बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो इस तरह की वीडियोस आपको बहुत ही कम मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको ऐसी वीडियोस मिलती
है तो आप उनको ज़रूर से सपोर्ट किया करो। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को भी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए वीडियोस अच्छी अच्छी लाने के लिए। और आपका कोई भी रिक्वेस्ट हो ना मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिर भी अगर समझने में कहीं पे आपको दिक्कत लगी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ लेना। और आप ये जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, मैं किस पर वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों की ड्रेसेस बनानी है या फिर ड्रेस बनानी है या कुर्ती बनानी है, ब्लाउज़ बनाना है, क्या आपको पसंद है, किस चीज़ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो उस टॉपिक का नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके हिसाब से लेकर के आऊं जो कि आपको देखनी है। या कोई भी ट्रेंडिंग में जो भी ये ड्रेस वगैरह चल रही हो, तो आपको अगर किसी पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों हमारी जो स्लीव है वो रेडी है। और अब जब भी आपको यहाँ पे कटिंग करनी हो, इन्हें रखो फैब्रिक के ऊपर, कटिंग कर दो, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका काम। तो ये तीनों हमारी स्लीव बन करके तैयार होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।